मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता और हम हैं ग्लोबल वाटर सॉल्यूशन ब्रांड आईपीओ। और आपको दिख रहा होगा ये हेवल्स का हीट पंप और इसके हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं दिल्ली एनसीआर। इवन हमारे ऑफिसेस गुड़गांव, दिल्ली और गाजियाबाद, यानी गाजियाबाद और नोएडा। सो हम लोग तीनों लोकेशन पे काम कर रहे हैं इसमें। और काफ़ी मूवेबल आइटम है आज की डेट में हीट पंप यानी वाटर हीटर के नाम पे। इसमें कई मॉडल्स आते हैं, 200 लीटर, 300 लीटर, 500 लीटर, 200, 300 एंड 500। और इसके अलावा अभी कमर्शियल में भी कई मॉडल्स आ गए, 18 किलोवाट एंड 36 किलोवाट। सो हम इसके बारे में अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से लाइक 200 लीटर और 300 लीटर, 500 लीटर इसका ब्रीफ करके हम आपको बताएंगे कि 200 लीटर का परफॉर्मेंस क्या है, इसे कहाँ लगाना चाहिए, किस टाइप से लगाना चाहिए, कितने वॉशरूम है आपके। सो इस तरह के कई क्वेश्चंस आपके मन में भी आता होगा कि हमारे 4 बाथरूम है, 6 बाथरूम है, 8 बाथरूम है, तो कौन सा मॉडल लगाया जाए। सो हम आपको पूरे ब्रीफ करके इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो आज हम सबसे पहले आपको 200 लीटर के मॉडल के बारे में, ये कैटलॉग है और इसमें ये हेवल्स का कैटलॉग है। इसमें आपको कई तरह के मॉडल्स 200 लीटर, 300 लीटर, HHP 20, HHP 30, HHP 40 एंड HHP 50। सो 4 तरह के मॉडल्स हैं। सो मैं सबसे पहले आपको 200 लीटर के बारे में, 200 लीटर के बारे में हीट पंप के बारे में बताऊंगा कि इसका क्या यूजेज है और कितने वॉशरूम के लिए आप लगा सकते हैं। सो सबसे पहले इसके बारे में आपको बताऊं, जो 200 लीटर का परफॉर्मेंस है वो है कि इसका जो पावर इनपुट है, इनपुट पावर वो 980 है और आउटपुट पावर वो है 4018, यानी 4018, यानी 4 किलोवाट के आसपास का इसका आउटपुट है। इसका हीटिंग कैपेसिटी क्या है? हीटिंग कैपेसिटी है 86 लीटर पर आवर। जब आपका वेदर टेम्परेचर 25 डिग्री या 25 डिग्री टेम्परेचर आपका वेदर में होगा तब ये 86 लीटर का देगा। व्हेन वी यूजिंग द एलिमेंट, और एलिमेंट का जो कैपेसिटी है वो है इसमें 2 किलोवाट का। अगर हम 2 किलोवाट का एलिमेंट अगर यूज हम करते हैं तो ये जो इसका फ्लो रेट रहेगा 129, यानी विदाउट एलिमेंट 86 लीटर और विथ एलिमेंट 129, यानी 129 लीटर का इसका फ्लो रेट रहेगा। सो अगर आपके घर में कोई 2 से 3 वॉशरूम, 4 वॉशरूम है, 4 बाथरूम है, तो आप उसमें 200 लीटर इत्मीनान से आप लगा सकते हैं। लेकिन जो आपका 4 वॉशरूम का कैपेसिटी मैं 200 लीटर के लिए बता रहा हूं, इसमें शावर साइज अगर 1 फुट का है, 1 फुट, क्या होता है आपका वॉशरूम 4 है, 2 बाय 2 के शावर लगे हैं, 2.5 बाय 2.5 का शावर लगे हैं, 4 फुट, 4 फुट के शावर लोग लगा रहे हैं, तो उसमें फ्लो रेट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो उस टाइम पे ये 200 लीटर आपका फेल कर जाएगा। कई बार लोग कहते हैं जी हम 25 लीटर के गीज़र में हम नहा लेते हैं, पूरे 4 फैमिली, मतलब 4 लोग 5 लोग नहा लेते हैं। बट क्या है ना, गीज़र से नहा रहे हैं आप, ना कि ये सेंट्रलाइज हीट पंप होता है। अगर एक लेविश आप क्रिएशन कर रहे हैं चीज़ों को लेके, तो उसके हिसाब से आपको हीट पंप भी बाय करना पड़ेगा। अभी स्टार्ट हुआ है ठंड, बट बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनका फ़ोन आना स्टार्ट हो गया कि भैया गर्म पानी मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये 4 वॉशरूम है आपके, ये तो 4 वॉशरूम है, आपका हीट पंप यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से एक लाइन आया, सारे बाथरूम में कनेक्ट किया हुआ है, और इसके साथ साथ एक रिटर्न लाइन भी आया हुआ है। रिटर्न लाइन यानी आप 2 लाइन आपको दिख रहा होगा इसमें, लाइन 1, लाइन 2, यानी हॉट और रिटर्न, यानी दोनों लाइन इसके ऊपर है। यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से पानी वापस जा रहा है। ये रिटर्न लाइन क्या होता है, अगर आप कोई कोठी बना रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब भी आप 5 स्टार 7 स्टार होटलों में जाते हैं, व्हेन यू ओपन द टैप्स जस्ट यू गेट इट द हॉट वाटर। सो उससे क्या होता है कि रिटर्न लाइन डलता है तभी आपको हॉट वाटर मिल पाता है तुरंत। सो इसमें ये हॉट वाटर आया और रिटर्न लाइन वापस जाता है, तो रिटर्न लाइन जो वापस जा रहा है ये अगेन हीट पंप के इनपुट में ये पानी चला जाता है। जो हीट पंप होता है आपका, उसके अंदर के इनपुट लाइन में ये पानी इंसर्ट करता है। तो रिटर्न लाइन में अगर मान लीजिए कि आपने 1 घंटा यूज नहीं किया, अगर आपने 1 आवर या 2 आवर आपने पानी को यूज नहीं किया, तो जो लाइन में टेम्परेचर आप रोटेशन कर रहा था
उस लाइन में टेम्परेचर अगर हमारा 55 डिग्री था, तो वो पानी अगर 2 घंटा आपने यूज नहीं किया तो ये 55 से रिड्यूस होके ये 35 डिग्री हो जाएगा ठंड के दिनों में। तो ये 35 डिग्री के पानी को ये रोटेट करके वापस अगेन हीट पंप में डाला, इट मीन्स कि ठंडा पानी डाला एक टाइम पे। सो टेम्परेचर अगर आपका ये 60 था तो ये ऑटोमेटिकली 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा आपका। सो जब भी आप सोचते हैं कि वॉशरूम हमारा ये है, इससे ओवर कैपेसिटी आप लगाएं। अगर आपका 200 लीटर एक्चुअल कैपेसिटी लगाना है तो आप यहाँ पे 300 लीटर कैपेसिटी का लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो ये रिटर्न लाइन का पानी है ये इसे 300 लीटर में डैमेज नहीं कर पाएगा। अगर आपके 5, 6, 7 वॉशरूम है तो आप 500 लीटर लगाइए, क्योंकि 300 एक्चुअल आपका एवरेज बन रहा है, वो आपके वॉशरूम के हिसाब से बन रहा है। बट रिटर्न लाइन भी एक आपका पोर्शन है जिसको आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में। सो ये ओवरऑल कैलकुलेशन 200 लीटर, 300 लीटर, 500 लीटर क्या चाहिए वो एक्चुअल आपको फाइंडिंग आउट करना पड़ेगा सबसे पहले, कि हमारा वॉशरूम साइज क्या है, क्या कैपेसिटी है वॉशरूम का, कितने वॉशरूम है, क्या साइज लगा रहे शावर का। हमारा पहला क्वेश्चन होता है कितने बॉडी जेट्स लगे हैं, कितने साइज का आपका शावर है। सो सब कुछ इसमें डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना है। सो अगर ऐसी और भी कोई आपको जानकारी चाहिए, या ऐसा कोई और भी R&D कर रहे हैं आप, या ऐसा कोई नई कोठी बना रहे हैं जिसमें कि आपको नीड है हीट पंप का, उसके लिए आप ग्लोबल वाटर सॉल्यूशन, मेरा नाम डॉक्टर नीरज गुप्ता है और मैं बेसिकली हीटिंग से रिलेटेड या वाटर से रिलेटेड सारी चीज़ों में डील करता हूँ। और मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, एक बार ये रहा रिकॉर्ड का हीट पंप, ये हमारा iPure का प्रेशर पंप। अगर आपको 100 लीटर गीज़र चाहिए, बड़े से बड़ा गीज़र चाहिए तो वो भी होता है। क्रॉम्पटन का प्रेशर पंप, हैवेल्स का प्रेशर पंप, हैवेल्स का हीट पंप, हैवेल्स का रिकॉर्ड का हीट पंप। इवन वाटर सॉफ्टनर के बारे में अगर आप सोच रहे हैं या आपको चाहिए ऐसा, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉडल्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये सारा वाटर फाउंटेन, अगर आप चाहते हैं कि कोई गार्डन एरिया है या कोई ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं आपकी वाटर फाउंटेन चाहिए आपको, सो हमारे पास कंप्लीट वाटर सॉफ्टनर का भी पूरा सॉल्यूशन है। सो ऐसे कोई नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हमने 200 लीटर के बारे में डिस्कशन किया है कि क्या मशीन का परफॉर्मेंस है, किस टाइप से इसे लगाना चाहिए। अगला वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें 300 लीटर होगा और उसके अगला वीडियो में आपको 500 लीटर दिखाऊंगा। सो हम लोग हैं कंप्लीट वाटर ट्रीटमेंट में डील करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।